हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने जो ये बेबी फ्रॉक है इसका जो कटिंग का फुल वीडियो था वो पार्ट 1 में अपलोड किया था। एंड आज हमारी क्लास का पार्ट 2 है। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम फुल स्टेप बाय स्टेप इस बेबी फ्रॉक की स्टिचिंग सीखने वाले हैं, कैसे हमें इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम इसके घेरे से स्टार्ट करेंगे। फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है कि बनने के बाद में कितनी प्रिटी रेडी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है और कोई भी देखकर नहीं कह सकता है कि ये फ्रॉक मैंने खुद स्टिच की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा इस बेबी फ्रॉक का फाइनल लुक और अब हम आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा मेन फैब्रिक इस तरीके से रख लिया है। सबसे पहले हम हमारे प्रेशर फुट को चेंज करेंगे। जो हमारा पीको वाला प्रेशर फुट आता है इंडस्ट्रियल मशीन का, वो हम यूज करेंगे। और अगर आपके पास में ये प्रेशर फुट नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो छोटी मशीन आती हैं उसका प्रेशर फुट भी अलग से मिल जाता है। अगर आप वो मंगाना चाहते हैं, उसका लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ से लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से प्रेशर फुट को चेंज कर लिया है। इस तरीके से देखो चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम थ्रेड वगैरह डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर थ्रेड डाल लिया। अब हमें सबसे पहले लेना है हमारा अस्तर वाला फैब्रिक। ठीक है, जो हमने अस्तर वाला पार्ट कट किया था, हमें वही पार्ट को यहाँ से लेना है। बाकी के जितने भी पार्ट हैं उनको हम साइड में रखेंगे। और जो हमारा ये अस्तर वाला पार्ट है, इसमें हमें जो नीचे का साइड है वहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें मशीन लगानी है। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेशर फुट चेंज किया है, पीको वाला लगाया है जिसमें हमारी पतली सी पट्टी फोल्ड होके आती है, तो ये हमारी बहुत ही आसानी से पट्टी फोल्ड यहाँ से हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से हम अस्तर वाले फैब्रिक पर पट्टी फोल्ड कर लेंगे। एक पार्ट में हमने कर ली, सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी पट्टी फोल्ड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 0.25 की ही स्टिच लगती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगती है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी पट्टी फोल्ड करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ से हम इसको पट्टी फोल्ड करके तैयार करेंगे। तो देखो दोनों साइड में हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी हैं। क्लियर? यहाँ से हमारी पट्टी फोल्ड हो गई। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा नेट वाला फैब्रिक है उसमें भी हमें इसी तरीके से पट्टी फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, अभी हमने कॉटन वाली फैब्रिक पे किया। अब जो सेकेंड लेयर हमारी आती है वो है हमारी नेट वाली। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ पे करीब मेरे पास में 6 से 7 पार्ट्स हैं शायद, या फिर 8 होंगे टोटल। उन सभी पार्ट्स में हमें इस तरीके से जो हमारी पट्टी फोल्ड है वो कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है, इसी तरीके से हमें सारे पार्ट्स में करनी है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरीके से पूरे में फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होता है, ऐसे लुक भी बहुत अच्छा आता है। और आप चाहो तो नेट को तो इसी तरीके से छोड़ सकते हो, आप चाहो पट्टी फोल्ड करो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। बट मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल चाहिए और आगे कोई पहनने के बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम यहाँ पर पट्टी फोल्ड कर रहे हैं। तो आपने देखा हमने सारी लेयर्स में पट्टी फोल्ड करके रेडी कर ली है। 2 में मैंने दिखा दिया है, बाकी का मैंने पट्टी फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से प्रेशर फुट को चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो हमारा लेयर है, ठीक है, यहाँ पर हमें इन दोनों जो हमारा मेन फैब्रिक है, यहाँ पर मेरे पास में 2 पार्ट्स हैं। अब इन 2 पार्ट्स को हमें आपस में जोड़ना है। तो प्रेशर फुट हमने चेंज कर लिया, नॉर्मल प्रेशर फुट लगा दिया और यहाँ पर हमने इस तरीके से 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाते हुए यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ठीक है, इस साइड से, और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है। और यहाँ से चाहो तो आप पीको वगैरह भी या इंटरलॉक वगैरह भी करवा सकते हो। ठीक है, तो अब हम सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी इसको स्टिच करके लॉक कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हम इसको लॉक करेंगे दूसरे साइड में भी। तो देखो ये इस तरीके से हमारा दूसरे साइड में भी लॉक हो चुका है। ठीक है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हम रेडी कर रहे हैं। अब हमें ये जो कैन वाली पट्टी आती है उसको मेन जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड पर हमें इस तरीके से किनारे से इस पट्टी को रख के स्टिच करना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो कैन पट्टी है इसको आपको खींचना नहीं है, नॉर्मल हाथ से छोड़ते जाओ और यहाँ पर स्टिचिंग लगाते जाओ। ठीक है, पूरे में आपको इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है 0.25 जितनी। ठीक है, यहाँ पर आपका फैब्रिक अच्छे से लॉक होना चाहिए। 0.25 की पूरे में स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक कर दो।
और इससे एक अलग फ्लेयर आता है। आपकी जो फ्रॉक होती है वो थोड़ी सी बाउंसी लगती है, थोड़ी सी प्लफी फूली फूली टाइप की लगती है, जिससे कि इसमें एक जो प्रिंसेस वाला लुक आता है ना वो आता है। तो इसलिए आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अगर आप ये पट्टी आपके एरिया में नहीं मिल रही है तो आप इसकी लिंक भी मुझसे मंगा सकते हो, या फिर इस पट्टी की जगह आप पट्टी को नॉर्मल फोल्ड भी कर सकते हो। अब देखो हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा फैब्रिक है इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे कैन पट्टी को, और यहाँ से हम स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी को हमें खींचना नहीं है, खींचोगे तो झोल आएगा, इसलिए खींचना नहीं है आपको। नॉर्मल हाथों से रखो और स्टिच करते जाओ, ठीक है। यहाँ से रखो और स्टिच करते जाओ। तो इस तरीके से हम नॉर्मल स्टिचिंग लगाएंगे पूरे में, ठीक है। ये हम इस तरीके से स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक कर देंगे। तो ये देखो यहाँ तक हमारा पूरा स्टिच हो गया। प्रेशर फुट को निकाल लेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे। अब ये वाला जो पार्ट हमारा है वो रेडी है, इसमें सिर्फ हमें ऊपर चुन्नट वगैरह लेनी बाकी रह गई हैं, ठीक है। तो हम चुन्नट भी साथ साथ में ही ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नट लेनी स्टार्ट करनी है, ऐसे पीछे के साइड से हम आप चाहो तो इसे फिंगर की हेल्प से भी यहाँ पर बना सकते हो, या फिर आप छोटी छोटी सी प्लेट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट डालूंगी, क्योंकि इस तरीके से हमारा, हाँ प्लेट नहीं डाली है मैंने यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दिया है, जिससे कि हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो रफल है वो बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगाना है, पीछे के साइड से फिंगर रखनी है और इस तरीके से हमारा जो स्टिचिंग है वो लगानी है, जिससे गैदर अपने आप में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ गैदरिंग लेनी है, जो ऑटोमेटिक ऐसे करने से आ जाती है, ठीक है। और ये सेफ्टी पिन वाला जो हैक है ये बहुत ही काम का है। सेफ्टी पिन की जगह पर आप जो ये पर्ल पिन आती है आप उसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है। 1 से 2 बार हम इसी तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर जो रफल है या जो हमारी ड्रेस का जो फ्लेयर है वो रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो नेट की हमने पट्टियाँ कट की थी, इन पट्टियों को हमें आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। जितनी भी पट्टियाँ हैं मेरे पास में उन सभी पट्टियों को हम आपस में जोड़ेंगे। इस तरीके से पट्टियों को हमें आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। और फिर से सेफ्टी पिन की हेल्प से या फिर आप इसी तरीके से डायरेक्ट फैब्रिक को रखते जाओ और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लेते जाओ। तो मैंने भी सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि फ्लेयर हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा बन के आएगा, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट इसी तरीके से चुन्नट वगैरह लेते जाना है, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे में स्टिचिंग लगाकर पूरा जो घेरा है, पूरा जो सर्कल है उसको रेडी करेंगे। ड्रेस का लुक तो मैंने फाइनल आपको दिखाया ही है, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है ये। अगर आपके घर में बच्ची है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो कटिंग का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। और देखो यहाँ पर बातों बातों में मेरा जो सर्कल था वो पूरा रेडी हो चुका है नेट वाला। तो अभी मेरे पास में 2 सर्कल रेडी हो गए, एक हमारा नेट वाला और दूसरा हमारा ये मेन फैब्रिक का। अब तीसरा जो हमारा लेयर है वो है हमारा अस्तर वाला। तो इसमें भी हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं, दोनों को हम आपस में अटैच करेंगे। जो साइड में हमारा खुला हुआ पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। दोनों साइड से हम लॉक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लॉक करेंगे हम। अब लॉक करने के बाद में इसमें भी हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लेनी है, ठीक है। इसमें हमें उतनी ज़्यादा प्लीट नहीं लेनी है, इसमें मेरी थोड़ी थोड़ी प्लीट्स आएंगी और इस तरीके से हम पकड़ते जाएंगे और यहाँ पर हम ऐसे गैदरिंग वगैरह लेते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, और जो मैंने मेथड सिखाया है आपको कटिंग के टाइम पर,
तो आप वो वाला जो मेथड है वो 0 से लेके आप जो 12 ईयर की आपकी बच्ची है आप उसमें ट्राई कर सकते हो। सेम मेथड रहेगा, साइज़ के हिसाब से आपका चेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, फुल शोल्डर ज़्यादा हो जाएगा, बट आपको सेम फार्मूला फॉलो करना है जैसा मैंने आपको इस वाली ड्रेस की कटिंग में सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लेना है, पूरा आपको इस तरीके से बनाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी हमारा जो 3rd लेयर था वो भी बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हमारा कॉटन के अस्तर का है। कॉटन का अस्तर आप लगाएंगे तो आपकी बच्ची को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपकी ड्रेस पहनने में, और बच्ची उसको काफ़ी देर तक कैरी कर पाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं मार्केट की जो ड्रेसेस होती हैं उन्हें पहनने से, क्योंकि उसमें अस्तर वगैरह बहुत ही 3rd क्वालिटी का लगा होता है, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो 3 लेयर हैं, इन तीनों लेयर को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास में 3 लेयर हैं, इन तीनों लेयर्स को हम आपस में जोड़ेंगे। और ध्यान रहना है चाहिए आपको कि आपकी जो चुन्नट है वो आपके स्टिचिंग में दबनी नहीं चाहिए, और इस तरीके से आपको पूरे में स्टिचिंग लगा के लॉक करना है। ठीक है, तो देखो मैंने मेरा जो घेरा है नीचे का स्टिचिंग लगाकर पूरा लॉक कर दिया है। मेरे पास में नीचे हमने 3 लेयर लगाई हैं। ठीक है, अब हमें तैयार करना है हमारा बैक का पार्ट। यहाँ पर हम जिप लगाकर इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखो जिप मेरी लग गई थी, गलती से मुझसे वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अगर आपको जानना है कि ये जिप मैंने कैसे अटैच की है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने एक बच्ची की ड्रेस बनाई है। तो आपको उस वीडियो को पूरा देखना है, उसमें मैंने जो जिप है उसे कैसे अटैच करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाया है, तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जिप हमने अटैच कर ली है। जिप अटैच करने के बाद में बैक पार्ट का जो हमारा शोल्डर वगैरह है, आर्म होल है, या पूरा हमें इसको लॉक कर देना है 0.25 की स्टिच लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0.25 की स्टिच लगाकर इसको पूरा लॉक कर दिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिखेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। उससे पहले जो नीचे की हमारी यहाँ पर स्टिचिंग लगानी बाकी रह गई थी वो हम लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो आप ये चैन वाला वीडियो आपसे मेरे से मिस हो गया है तो वो उसके लिए मैं एक ड्रेस की वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग की डाल दूंगी, उसमें मैंने जिप कैसे लगाई है वो आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको कट कर दिया, और जो मेरा बैक का पार्ट है वो पूरा यहाँ से ऐसे रेडी हो गया। ओके, चैन वगैरह मेरी प्रॉपर अच्छे से लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे रेडी करना है। तो फ्रंट का पार्ट रेडी करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैं आपको ड्रेस का फाइनल लुक दिखा रही थी, तो अभी मैं अपना फ्रंट का पार्ट ले लेती हूँ। उसके लिए हमें 1/2 इंच पर स्टिचिंग लगानी है हमारे जो फ्रंट का पार्ट है नेक वाला उस पर। ठीक है, तो नेक पर हम 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर उसको लॉक करेंगे। यहाँ से हमें इसे लॉक कर देना है इस तरीके से, पूरा लॉक करेंगे हम इसे। बहुत ही आपको स्लोली स्लोली, और कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए आपके नेक में। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ से देखो आपने इस तरीके से आपका जो नेक है वो रेडी हो गया आपका। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर आपको कट लगाने हैं। कट ऐसे लगाने हैं कि आपकी थ्रेड जो आपने स्टिचिंग लगाई है वो आपकी कट नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से आप अपने पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर आप धार स्टिच लगाएंगे और फिर धार स्टिच लगाकर इसको रेडी करेंगे। पूरा आपको धार स्टिच लगाकर रेडी करना है। बहुत ही आपको पेशेंस के साथ में काम करना है, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से आप इसे रेडी कर लो। ठीक है, यहाँ पे अब रेडी करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आप 0.25 की स्टिच लगाकर पूरा लॉक कर दो। जॉइंट करना पड़ेगा, चलो शोल्डर को हम बाद में ही जॉइंट करेंगे। यहाँ से 0.25 की स्टिच लगाकर इसे लॉक कर दो। ठीक है, बाकी के सभी पार्ट्स को हम इस तरीके से लॉक करेंगे। तो इसे हम लॉक कर देंगे 0.25 की स्टिच लगाकर। ठीक है,
और यहाँ से भी हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। डन। तो हमने इसको लॉक कर दिया पूरा हमारा। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हमें निकालना है। इस तरीके से। तो देखो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। अब हमें शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। तो शोल्डर ज्वाइंट हम कैसे करेंगे अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे हमें जो हमारा बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें बैक वाले पार्ट को पट्टी के साथ में कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे पट्टी लगा के कवर करेंगे और फिर ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट जो है वो आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइड कटिंग करेंगे एंड आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको पट्टी के साथ में कवर कर लेते हैं बैक वाले पार्ट को। पट्टी लगानी है। ठीक है, जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें पहले पट्टी लगानी होगी, जो हमने और एक पट्टी कट की है। यहाँ पे हम इसको ऐसे और एक पट्टी जो हमने कट की है इसको डबल करेंगे और यहाँ से हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरीके से हमें अटैच करना है। यहाँ से लॉक करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, थोड़ा सा छोड़ अटैच कर दिया। सेम यहाँ पे भी हम इतना ही मार्क करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी अटैच करना है। मार्किंग के साथ में यहाँ से हम अपने फैब्रिक को पट्टी को यहाँ से स्टिच करेंगे। तो हम दूसरे वाले पार्ट में भी इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा पट्टी हो गया। ऊपर से हम एक्स्ट्रा वाला कट करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक को कट कर देना है। सेम यहाँ पे भी कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग लगा देनी है, धार स्टिच जिसे हम बोलते हैं। धार स्टिच लगाकर इसको लॉक करना है। और इसके बाद में यहाँ से और अब हमें लेना है हमारा फ्रंट का पार्ट। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर जितना भी है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अपना फ्रंट का पार्ट ले लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है। हाफ इंच की जो स्टिचिंग लगानी है वो लगाएंगे। सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे। सेम दूसरे साइड में भी हाफ इंच की स्टिचिंग लगा के लॉक करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब यहाँ से टर्न कर देंगे। इसको हम कट करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से भी कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको पीछे के साइड में टर्न करके धार स्टिच या स्टिच लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगानी है चलो देखते हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टिचिंग लगा के इसको लॉक कर देना है इस तरीके से। और मार्जिन को हम बैक के साइड में लेके जाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी करना है। शोल्डर को भी इसी तरीके से जॉइन करेंगे। यहाँ पे ऐसे रखेंगे। यहाँ दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरीके से इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से मशीन लगा देंगे। और यहाँ से पूरा इस तरीके से इसको रखते हुए, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो गए और पट्टी फोल्ड करके हमने इसको रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है इसको भी हमें पट्टी से कवर करना है। आज जो मैं ड्रेस बना रही हूँ, जिप वगैरह हमारी ओके है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर जिप हमारी एकदम ओके है। और अब हमें देखना है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल को हमें कैसे करना है अब हम वो देखेंगे, क्योंकि आर्म होल में अभी हमने कोई पट्टी नहीं लगाई है। तो यहाँ पर हमारी जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम एक और एक पट्टी कट कर लेंगे और उस और एक पट्टी को हमें हमारे आर्म होल के साथ में जॉइंट करना है। यहाँ पे हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, अभी हम वो देखेंगे। उसको हम इस तरीके से सबसे पहले मैं और एक पट्टी कट कर लेती हूँ। 1 इंच की 2 पट्टियाँ कट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक पट्टी। और जब भी आपके पास इस तरीके से कोई सर्कल वाला नेक है या आर्म होल है तो वहाँ पर आपको इस तरीके से और एक पट्टी ही कट करनी पड़ती है, जिसे हम बायस पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको डबल फोल्ड करके जैसे अभी हमने जो बैक का पार्ट था वहाँ लगाई थी, सेम इसी तरीके से मैं पूरे में लगाकर इसको लॉक कर देना है। आर्म होल को स्टिच करना है। ठीक है, पूरे में हमें हाफ इंच पे स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारी जो फ्रॉक है वो बनके बस रेडी ही होने वाली है। यहाँ से इस तरीके से टर्न करेंगे। यहाँ से हमने हाफ इंच पे स्टिचिंग कर ली ऐसे। अब पहले हम एक को रेडी कर देंगे, इसके बाद में हम दूसरे सेम इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट में भी लगानी है। तो पहले हम एक पार्ट को ही रेडी कर लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे, फिर हम धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद में
हमें यहाँ से इसको भी टर्न भी करना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे और अब हम इसको पीछे के साइड में पलट के और यहाँ पर हम मशीन चला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से धीरे धीरे टर्न करते हुए इस तरीके से हमें पूरा जो आर्म होल है उसको कवर करना है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा है। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इस तरीके से देखो एक साइड का हमारा रेडी हो गया। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड को भी रेडी करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने दोनों साइड रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग लगाएंगे। साइड फिटिंग के लिए हमने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो उसी 1 इंच मार्जिन पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा था तो हम 1 इंच पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1 इंच हमारा नीचे भी था, 1 इंच हमारा ऊपर भी था, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच पे हमने मार्क कर दिया। सेम 1 इंच पर हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। ओके, अब सेम हमें इसी तरीके से दूसरे साइड में भी सिलाई लगाकर इसको लॉक कर देना है, ठीक है। जैसा हमने एक साइड किया सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से भी हम 1 इंच नाप लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने सिलाई लगा दी। इसको हम यहाँ से टर्न करेंगे तो अब देखो जो मेरा अपर पार्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। जिप लगने की वजह से हमारा अच्छे से जो गला है वो भी हमारी बच्ची के चला जाएगा इस तरीके से, और पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने फ्रॉक को रेडी किया, मतलब फ्रॉक के अपर पार्ट को। अब हम जो नीचे का जो पार्ट है उसको कैसे ज्वाइंट करना है अब हम वो देखेंगे। यहाँ पर हमें रख के देखना है हमारा जो नीचे का घेर है वो परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। हमें यहाँ पर कम या ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर सारी मार्किंग अच्छे से की थी। तो यहाँ पर जो जॉइंट है वो हमारा साइड में आना चाहिए, साइड फिटिंग के साइड में, राइट, क्योंकि जॉइंट से जॉइंट आपका मैच होना चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 ही जॉइंट हैं, तो इस तरीके से इसको रखेंगे, मैच करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने अस्तर को यहाँ पर पहले से ही जोड़ लिया था। अगर आपको अंदर भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग दिखानी है तो पहले आप यहाँ पर आपका जो अस्तर है उसे मत जोड़ो, पहले आप घेरे को जोड़ लो, फिर अस्तर को बाद में जोड़ो, ठीक है, जिससे कि आपका जो अस्तर है या जो भी आपका मार्जिन है वो सारा का सारा जो बीच वाली लेयर है वहाँ चला जाएगा और आपकी फ्रॉक में और अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पूरा सिलाई लगाकर लॉक कर देंगे। पूरे सर्कल में हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसको लॉक कर देना है, ठीक है। पूरे में यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको लॉक करते जाएंगे। और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपकी जो स्टिचिंग है वो ऐसे नहीं चलनी चाहिए कि आपके मेन फैब्रिक में कोई सिलवट आए, राइट। सारी चुन्नट को आप नीचे के साइड में ले जाओ जैसे मैं लेके जा रही हूँ, और फिर आपको यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिचिंग लगानी है। और बाद में आप चाहो तो यहाँ पर इंटरलॉक वगैरह भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो कितने फिनिशिंग के साथ में हमारी जो फ्रॉक है उसको रेडी कर रही हूँ। तो आपको कैसा लगा इस फ्रॉक का फाइनल लुक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सुई धागा बाई रिया फैशन पे। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन पर मैं वीडियोस लेके आते रहती हूँ। या फिर आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं ये सीखना चाहती हूँ मैम, प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए, तो मैं वो आपको सिखा दूँगी, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको इस फ्रॉक का जो फाइनल लुक है वो कैसा लगा है, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी जो भी हमारी सिलाई बाकी है वो सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद में हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो अभी देखो हमारा सिलाई यहाँ से लग चुकी है पूरा प्रॉपर। यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जॉइंट आपका जॉइंट से मैच हो रहा है प्रॉपर। आपकी जो फ्रॉक है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये इस फ्रॉक का फाइनल लुक कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय एवरीवन।